सारे बेटे आसपास बैठ गए। बूढ़े बाप ने कुरान की तिलावत खत्म की और फिर उसके बाद कुरान को बंद कर दिया। आंखों से लगाया, चूमा और एहतराम से सिरहाने रख दिया। उसने एक नजर सब पर डाली और कहने लगा, बेटा मैंने अपनी जिंदगी जितनी गुजारनी थी वो मैं गुजार चुका हूं। इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो जाएं, मैं अपनी जायदाद तुम में तकसीम करके जाऊंगा और इस बात से बेफिक्र रहो कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि सबको अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा। मगर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी बहनों को मजबूर करो कि वो अपने अपने हक से दस्ते बेदार हो जाएं। वरना क्या होगा अब्बाजान? सबसे छोटे बेटे ने पूछा। उस बूढ़े बाप के चेहरे पर कई तल्ख लहरें आई और उसके बाद गुजर गई। वो खुश्क होंठों पर अपनी जबान फेर कर बोला, वरना मेरे बेटे तुम्हारे बाप की जमीन गैरों में चली जाएगी। छोटा बेटा जरा खुद सरसा था। वो एक बार फिर से पूछने लगा था कि अब्बाजान, बेटी को जायदाद से हक देने का हुक्म तो खुदा का है, क्या खुदा को ये इल्म ना था कि एक बेटी को जमीन में हिस्सा देने से वो सारी जायदाद गैरों में चली जाएगी? उस कमरे में एकदम से खामोशी का माहौल सा छा गया। किसी के कुछ बोलने से पहले वो एक बार फिर से बोल उठा। बेटी को जमीन देते हुए आपको लगा कि वो जमीन गैरों में चली जाएगी, मगर एक दामाद को बेटी देते हुए आपने ये क्यों नहीं सोचा कि एक बेटी गैरों में चली जाएगी? उसके बाद एक बार फिर से कमरे में एक गहरी खामोशी सा माहौल छा गया, जो कि सब अफराद को हिदायत देने के लिए काफी था। बेटे भी समझदार और काफी ज्यादा अच्छी तरबियत के लायक होते हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह तौर पर है कि जितना हक बेटों को देते हैं, जितना उनसे प्यार किया जाता है, उनको प्यार देते हैं, उतना ही प्यार आप अपनी बेटियों से भी करें। वो बेटियां आपकी गैर नहीं होती। एक बात बिल्कुल नॉर्मल सी है कि जब आप उसकी शादी करते हैं, जब आप उसकी रुखसती करते हैं, जब आप अपनी बेटी को बेचते नहीं हैं, वो आपकी बेटी आपके घर की रहमत, आपका अपना खून होती है। वो लड़की सब कुछ बोल सकती है, अपने पर किए हर जुल्म को बोल सकती है। मरते दम तक वो माँ बाप का प्यार, भाइयों का लाड कभी भी नहीं भूल सकती। मैं ये बात तो हरगिज नहीं कर रहा कि हर कोई एक जैसी अच्छी भी नहीं होती और हर कोई एक जैसी बुरी भी नहीं होती, क्योंकि एक तालीम अदम इल्म की फिरासत नहीं सिखाती। आदातो अतवार इखलाकी ही खानदानों खून की
पहचान करवाते हैं। कहीं ससुराल वालों को इज्जत रास नहीं आती, तो कहीं आपके मेके वालों ने नाक में दम किया हुआ होता है। खुदारा, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी अर्जी है कि खुदारा होश के नाखून ले। बेटियां कोई फजूल नहीं होती, बेटियां घर की रहमत होती हैं, घर का सुकून होती हैं, एक बाप का मान होती हैं, भाइयों का प्यार होती हैं, वो भाइयों से लाड उठवाती हैं, भाइयों की लाडली, बाबा की परी और मामा की गुड़िया घर की वो इज्जत होती है। और ये बात 100% दुरुस्त है कि माँ बाप की वफात के बाद बेटियों के लिए अक्सर तौर पर घर के दरवाजे बंदे मिलते हैं। बेटी का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जब वो पराए घर जाती है, जब वो उसकी शादी होती है, तो वो बेटी पराई हो जाती है। अमूमन तौर पर उससे, उस घर से सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। और इतनी गंदी रस्में कि एक भाई खाना नहीं खा सकता। और काफी रस्मों में सुनने को ये मिलता है कि एक बाप अपनी उस बेटी के घर से पानी तक नहीं पी सकता। आखिर ऐसा क्यों? खुदारा, कोई होश के नाखून ले। बेटी बोझ नहीं होती, बेटी रहमत होती है।